पीटीआई की, इनकी पूरी सियासत अपॉइंटमेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है, बैसाखियों के इर्द गिर्द घूमती है, इनकी पूरी सियासत जो है वो सहूलतकारों के इर्द गिर्द घूमती है। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इलेक्शन से नहीं डरते, हम लोग सेलेक्ट होके नहीं आते, हम इलेक्ट होके आते हैं। जो सेलेक्ट होके आता है उसको फिक्र होनी चाहिए। पीटीआई की पूरी सियासत तकर्रुरियों और सहूलतकारों के गिर्द घूमती है। एक शख्स जत्थों को लेकर अदालत जाता है, धड़ाधड़ जमानतें भी ले रहा है। इमरान खान पर मरियम नवाज के वार, कहा रियासत को इस शख्स को पूरी कुव्वत से रोकना होगा वरना मुल्क गलत हाथों में चला जाएगा। लॉयर्स विंग से खिताब में मरियम नवाज बोली, इमरान खान को तोशाखाना की चोरी का जवाब देना होगा। सदर आरिफ अलवी साहब, आप बतौर सदर आईनी किरदार अदा करने में नाकाम रहे। कौमी असम्बली तहलील करके साबिक वजीर आजम की गैर आईनी हिदायत पर अमल किया। आपका खत तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज दिखाई देता है। सदर मुमलिकत को वजीर आजम शहबाज शरीफ का जवाबी खत लिखा, आप मुंतखब हुकूमत के खिलाफ फाल काम करते नजर आ रहे हैं। आपने सरकारी इमलाक पर हमलों की मजम्मत नहीं की। इमरान खान ने अदालती हुकूमतुल्ली की। विफाक को ब्लैकमेल करने के लिए 2 असम्बलियां तोड़ी गईं, आइन से छेड़छाड़ हुई, लेकिन आपने कोई मजम्मत नहीं की। आपका तर्ज अमल अफसोसनाक है। इलेक्शन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। माहौल के साजगार होने का फैसला भी इलेक्शन कमीशन को ही करना है। आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्तगी या मामला कुछ और। पीपल्स पार्टी की क़यादत बैरून मुल्क रवाना। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और शर्जील मेमन दुबई रवाना। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम हुसैन लंदन चले गए। हुकूमत से सवाल हमारा यही है कि रहनुमाई इस कौम की करते हो, सरमाया गैर के रखते हो। जब गैर के सरमाया रखते हो ना, फिर गैरों के पास जाओ, हमें छोड़ो। गरीब बंदे के लिए फ्रूट खाना भी इतना मुश्किल हो गया है कि नहीं पूछो। ये दोनों अपना कुर्सी के लिए लड़ता है और हम लोग गरीबों के ऊपर किसी ने होश भी नहीं डाला है। सानू का पेट लग गया है, असी तो पालना है, तो महंगाई इन्नी है, 600-700 रुपया कमाई है, उन्हें की घर चलावांगे। बेइंतहा महंगाई की वजह से बेरोज़गार है और उनको जो है ना 2 वक्त का रोटी और खाना मिलना ये बहुत मुश्किल है उनके लिए। सियासत रहने दो, रोटी दे दो, अवाम की बस हो गई। मुफ्त आटे का हुसूल जिंदगी का मजाक बन गया। लोग जान पर खेलकर आटा लेने में मजबूर। मर्दान में आटा तकसीम के दौरान अफरा तफरी, पुलिस का लाठीचार्ज, 4 अफराद जख्मी, अवाम का एहतजाज। हजारों अफराद के लिए एक ही आटा पॉइंट मुख्तस। दीगर अजला के लोग भी एक ही पॉइंट से आटा लेने लगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे के हुसूल के लिए भगदड़। एक लुकमे की तलाश में अब तक 7 अफराद लुकमा अजिल बन गए। एक थैले से गुजारा नहीं तो 3 ले लो। हुकूमत सिस्टम दुरुस्त करने के बजाय अवाम से खिलवाड़ करने लगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को पंजाब में मुफ्त आटा सेंटर्स का दौरा, सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। बहावलपुर में अवाम से बातचीत। शहबाज शरीफ का 1 थैला लेने वालों को मजीद 2 थैले फराहम करने का हुक्म। कहा चाहते हैं रमजानुल मुबारक में अवाम को बार बार आटे के लिए ना आना पड़े। सबसे बड़ा इशू ये हमारा कि हमारी गैस नहीं होती। कल इफ्तारी के लिए हमने, आप यकीन करें, पानी से रोज़ा इफ्तार किया है। गैस थी नहीं। इफ्तारी के टाइम तो कम से कम गैस होनी चाहिए। बच्चे क्या खाएंगे, सारा दिन रोज़ा होता है। बस गैस आवे कहने, गैस क्यों नहीं आता, क्या बचावे, बिल भी देने आ। सहरो अफ्तार में गैस की लोड शेडिंग न करने के दावे धरे रह गए। कराची और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस की बंदिश। खवातीन के लिए सहरी और अफ्तार का एहतमाम मुश्किल हो गया। अवाम पानी से सहरो अफ्तार पर मजबूर। ये तो महंगाई इस तरह है कि बस अल्लाह ताला रहम करे इस पाकिस्तान पे, और पीछे रह क्या गया है। गरीब तो गया गरक। तो गरीब आवाम की तो कमर तोड़ के रख दी है इन्होंने। ना बंदा घर के लिए शाम के इफ्तारी के लिए सौदा खरीद सकता है, ना कोई फल खरीद सकता है, ना कोई केला खरीद सकता है। केला लेने जाओ, केला इतना महंगा बताते हैं कि वल्लाह देख के बंदा चीखें ही निकल जाती है। बंदा कहता है वापस ही चलो। इतना हो गया कि बंदा रोज़ा जो है ना इफ्तार करना वो भी मुश्किल हो गया। रमजानुल मुबारक में भी अवाम रिलीफ से महरूम। बढ़ती महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। कहते हैं आटा, घी, चीनी, सब्जी, फल हर शय ही पहुंच से दूर है। रमजान का ही कुछ एहतराम कर लिया जाए।
इमरान नियाजी ने हमेशा बयानबाजी की। कौम इमरान खान से वफाकी और सूबाई दोनों सतहों पर मायूस कुन कारकर्दगी के बारे में पूछने का हक रखती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तनकीद, कहा आज के सियासी और माशी चैलेंजेस इमरान खान की नाकाम पॉलिसीज का नतीजा हैं। इमरान खान का मसला सियासी नहीं नफ्सियाती है। ना डरने का दावा करने वाला बुलेट प्रूफ डब्बे में खड़ा रहा। मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा तस्वीर जोड़कर जलसे की कामयाबी की मुहिम चलाई गई। अता तारर बोले पीटीआई के हामी कल के जलसे के हवाई मनाजिर या ड्रोन फुटेज दिखाने से क्यों कासिर हैं। साद रफीक बोले फैशिस्ट इमरान इख्तदार के लिए शयातीन से भी इत्तेहाद कर लेता है। हुक्मरानों ने मुल्क को तमाशा बनाकर रख दिया है। इमरान खान के घर पर हमले की एफआईआर में पुलिस अफसरान को भी नामजद किया है। हुकूमत पर फवाद चौधरी के वार, कहा कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। असद उमर बोले मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन में शिकस्त से खौफजदा हैं। लाहौर जलसे के अवामी रेफरेंडम ने फैसला इमरान खान के हक में सुना दिया। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही का ट्वीट, लिखा इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। लाहौर के जलसे से मुखालिफिन की अच्छी तरह आंखें खुल गई होंगी। इमरान खान का इस्लामाबाद की अदालत में कल पेश होने का इम्कान। असद उमर ने कहा पार्टी क़यादत और लीगल टीम से मुशावरत मुकम्मल हो गई। फवाद चौधरी लीगल टीम के हमरा इस्लामाबाद रवाना। चेयरमैन पीटीआई की पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारियां जारी रखने की हिदायत। कहा इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। पीटीआई सेनेटर्स कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी शरीक होंगे। हसन नियाजी को क्वेटा में जमानत मिल गई लेकिन रिहाई ना मिली। मकामी अदालत ने लाहौर पुलिस की राहदारी रिमांड की दरखास्त मंजूर कर ली। एक रोजा रिमांड पर लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खत, लिखा नाकिस इंतखाबी फहरिस्तें, बदनीयती की बुनियाद पर हल्का बंदियां और सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर इंतखाबी अमला तैनात किया गया। इलेक्शन कमीशन की आईन और कानून की खिलाफ वर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह फैसला दे। सिंध के 15 अजला की 27 यूनियन काउंसिल्स में बल्दियाती इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी। हैदराबाद की यूसी 28 के वार्ड 1 में पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में झगड़ा, एक दूसरे पर लातें और मुक्के बरसाए। जीडीए ने कोट डीजी के वार्ड 5 में इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। पुलिस पर एजेंट्स को यरगमाल बनाने का इल्जाम लगाया। रहमतों और बरकतों की साथ आज न्यूज़ के साथ रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन, बाराने रहमत की बरकतें, सहरो अफ्तार का मज़ा आज न्यूज़ के साथ और भी तो बाला। एंकर सिद्रा इकबाल और अदाकारा रीमा की मेज़बानी में दीनी और दुनियावी मालूमात। सऊदी अरब ने रमज़ानुल मुबारक में एक से ज़ायद उम्रे अदा करने पर पाबंदी लगा दी। वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक ज़ायरीन सिर्फ एक बार उम्रा अदा कर सकेंगे। इक़दाम का मकसद रमज़ान में तमाम ज़ायरीन को उम्रे का मौका फराहम करना है। कर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की नाते रसूले मकबूल पढ़ने की वीडियो वायरल। कराची में नुमाइश चौरंगी पर मुस्तहिक अफराद में सहरी तकसीम की, लोगों की फरमाइश पर आवाज़ का जादू जगाया। पाकपतन में जायदाद के तनाज़े पर 7 अफराद के कत्ल के दोनों मुल्जिमान अटक से गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान के सहूलतकारों की भी तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज बेटे ने साथियों के हमरा फायरिंग करके माँ, बीवी, बच्चों, भाई और भाभियों को कत्ल कर दिया था। दिनों से इनको निकालेंगे और इनको एलिमिनेट करेंगे, इनके पीछे जाएंगे
इसके अलावा इनको गिरफ्तार करेंगे, कानून के सामने लेके आएंगे। ये अपने बिलों से भागेंगे, ये चाहे सिंध में भागें, ये चाहे बलूचिस्तान में भागें, हम इनके पीछे जाएंगे एंड विल गेट। कच्चे में चूहे बिल्ली का खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। एडिशनल आईजी पंजाब ऑपरेशंस शहजादा सुल्तान पुरअज़्म कहते हैं कच्चे में 6 माह के दौरान 81 ऑपरेशंस किए गए। अगवाकारों के 185 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। 97,000 एकड़ रकबा क्लियर कर दिया गया। माफी मांगें और 100 करोड़ रुपए भी दें। भारतीय अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी का साबिक अहलिया आलिया पांडे और भाई शमसुद्दीन सिद्दीकी पर हर्जाने का दावा। मुंबई हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया, झूठे इल्जामात के जरिए हिरासा किया, साख को नुकसान पहुंचाया गया।